अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो नाइन्थ एंड प्री नाइन्थ क्लास, जो लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने देखा था वेरिफिकेशन और वैलिडेशन क्या होती है। आज हम लोगों ने देखना है कि जब हम लोगों ने वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के स्टेप्स को परफॉर्म करना है तो उस दौरान हमें जो जो गलतियां या जो जो एरर्स नज़र आते हैं उनको आइडेंटिफाई किस तरह करना, मतलब उनकी पहचान या शनाख्त किस तरह करनी है कि कब मैं कह सकूंगा कि ये जो है ये एरर है, ये गलती है और मुझे इसको ठीक करना है। और ठीक किस तरह से करना है, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स और क्या क्या हम लोग टर्मिनोलॉजीज और क्या क्या मेथडोलॉजीज यूज़ करते हैं, उनको हम लोगों ने इस टॉपिक के अंदर कवर करना है। तो बेटा, होता क्या है, जब भी हम एल्गोरिथम लिखते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें कि हम लोगों ने अपना परफेक्ट देना है, उसके अंदर कोई गलती नहीं करनी, समटाइम्स उसके अंदर कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है। उस मिस्टेक को ही हम एरर या गलती कहते हैं। उन एरर्स को ठीक करना ज़रूरी होता है, लेकिन उससे पहले उस एरर की टाइप्स को समझना ज़रूरी है। उनको डिटेल में आपकी बुक के अंदर नहीं बताया गया, तो इनका एक जस्ट मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। अगर प्रोग्राम के अंदर आप उस लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में आप प्रोग्राम लिख रहे हो, उस लैंग्वेज के अगर आप ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो नहीं करते तो वो एक एरर होता है जिसको मैं सिंटेक्स एरर कहता हूँ। एक एरर होता है रन टाइम, जो तब पता चलता है जब हम उस प्रोग्राम को रन करते हैं। और एक होता है लॉजिकल एरर, जिस जो ऐसा एरर होता है जिसकी वजह से प्रोग्राम स्टॉप नहीं होता, मतलब एल्गोरिथम काम करेगा लेकिन जो रिजल्ट मैं चाहता हूं मुझे वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। गलत मंतक, गलत लॉजिक को फॉलो किया जाएगा जिसकी वजह से आपका लॉजिकल एरर अकर होता है। तो जिस तरह का मर्जी एरर हो, जब भी हम वैलिडेशन और वेरिफिकेशन के स्टेप्स को परफॉर्म करते हैं तो उसके अंदर अगर तो वो टेस्ट पास हो जाए फिर तो जाहिर सी बात है आपको कोई चेंजिंग या कोई करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उस दौरान आपको कोई एरर नज़र आ जाए तो उस एरर की करेक्शन ज़रूरी है। If an algorithm is failed during verification, then it is important to identify the root cause of failure and then to correct it. Meaning, अगर तस्दीक के दौरान एल्गोरिथम नाकाम हो जाता है तो फिर इसकी नाकामी की असल वजह की निशानदेही करना और फिर उसको दुरुस्त करना ज़रूरी है। जब आप लोगों ने एल्गोरिथम को रन किया, उसके अंदर जो भी आपको मिस्टेक्स नज़र आई हैं, आप लोगों ने मिस्टेक्स देखने के बाद देखना कि वो मिस्टेक का एक्चुअल रीज़न क्या है, एक्चुअल कॉज क्या है, एक्चुअल वजह क्या है जिसकी वजह से आपका वो एरर आपको फेस करना पड़ रहा है। आप सबसे पहले क्या करते हो, करेक्शन करने से पहले उसके रूट कॉज की तरफ पहुंचते हो, उसकी जड़ की तरफ, उसकी असल वजह की तरफ पहुंचते हो। जब आपको पता चल जाए कि इस वजह से ये एरर आया तो फिर आपके लिए उस एरर को ठीक करना भी आसान हो जाता है। समटाइम्स द एरर इज लॉजिकल, इट मीन्स द सोल्यूशन इज वर्किंग बट नॉट गिविंग रिक्वायर्ड रिजल्ट। वही बात के बाद वो कह रहा है गलती मंतकी होती है। इसका मतलब है कि हल काम कर रहा है लेकिन मतलूबा नतीजा नहीं दे रहा। समटाइम्स वो कह रहा है एरर मंतकी होता है, इसके अलावा भी किसी भी टाइप का एरर हो सकता है। तो उसने अभी आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दिया बुक के अंदर लॉजिकल एरर का। लॉजिकल एरर, मंतकी एरर के मतलब उसकी वजह से प्रोग्राम रुकेगा नहीं, जो भी आपका सोल्यूशन है वो काम करता रहेगा, लेकिन सोल्यूशन आपको वो रिक्वायर्ड आंसर नहीं देगा, वो मतलूबा जवाब नहीं देगा जो आप लोग उससे लेना चाहते थे। एग्जाम्पल एक देखते हैं। एग्जाम्पल ये है कि टू रिक्रूट स्टूडेंट्स फॉर द स्कूल वॉलीबॉल टीम, आपने क्या करना है, स्कूल की वॉलीबॉल टीम के लिए एक सिलेक्शन प्रोग्राम बनाना है जो क्या करे, द स्टूडेंट हैविंग हाइट बिटवीन 144 सेंटीमीटर एंड 164 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड। क्या काम करना उसने कि ऐसे स्टूडेंट जिनकी हाइट 144 सेंटीमीटर से लेके 164 सेंटीमीटर तक है, वो सारे के सारे इस टीम के लिए एलिजिबल हैं, काबिल हैं। टू काउंट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स वी डेवलप फॉलोइंग एल्गोरिथम। स्कूल वॉलीबॉल टीम में तलबा को भर्ती करने के लिए 144 सेंटीमीटर और 164 सेंटीमीटर के दरमियान कद के हामिल तलबा की ज़रूरत है। मतलब 144, 145, 146 अप टू 164 तक जिनकी हाइट है, जिनका कद है, वो सारे के सारे तलबा उस टीम के अंदर भर्ती होने के लिए काबिल है, एलिजिबल है। तलबा की गिनती के लिए दर्जन एल्गोरिथम तैयार किया गया। एल्गोरिथम क्या है, स्टेप 1 स्टार्ट, मतलब स्टार्ट पर। दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, सेट काउंट टू 0। काउंट एक वेरिएबल है जो क्या करेगा,
उन स्टूडेंट्स को काउंट करेगा जिनकी हाइट 144 सेंटीमीटर से लेके 164 सेंटीमीटर तक है। अब करना क्या है, स्टेप 3, सेट ऑल हाइट्स टू 154, 140, 155, 164, 144, 166, 160 एंड 143। उसने क्या किया है, इस लाइन के अंदर ऑल हाइट्स एक लिस्ट है, आप या तो वेरिएबल यूज कर सकते हैं या लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं, उसको हम अरे कहते हैं। वो कह रहा है, आगे जाके पढ़ेंगे वो क्या होती है। अभी आप लोगों ने सिर्फ याद रखना है कि ये एल्गोरिथम क्या कर रहा है, एक लिस्ट के अंदर सारे स्टूडेंट्स की हाइट को उसने इनपुट करवा दिया है। इसके लिए आपको अलग अलग लाइन के अंदर एक एक करके इनपुट लेने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा, ये सारे स्टूडेंट्स एक ही लाइन के अंदर उन सबकी हाइट इनपुट जा रही है। अब करना क्या है, फॉर ईच हाइट इन द लिस्ट ऑल हाइट्स, मतलब इस लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट, जितनी भी वैल्यू आएंगी, उन सब के लिए आपने करना क्या है, अगर हाइट 144 से ग्रेटर है और हाइट 164 से छोटी या उसके इक्वल है, देन सेट काउंट टू काउंट प्लस 1, मतलब काउंट के अंदर 1 इंक्रीमेंट कर दो, मतलब एक स्टूडेंट ऐड कर दो कि इतने स्टूडेंट टोटल वॉलीबॉल टीम में हो गए। जाहिर सी बात है पहले कोई नहीं था, अगर एक ऐसा स्टूडेंट आता है जिसकी हाइट 144 से लेकर 164 तक होती है तो आपके पास कितने हो जाएंगे, 1। अगेन अगर कोई एक ऐसा स्टूडेंट आएगा, ये लाइन रन होगी, क्योंकि देन तब भी रन होता है जब इफ स्टेटमेंट ट्रू हो, तो तब हो जाएंगे 2। इसी तरह करते करते एड अप होते जाएंगे। इस लाइन का ये मतलब है। अब इस लाइन के अंदर एक मिस्टेक भी है, वो भी देखते हैं पहले। आउटपुट काउंट, मतलब काउंट का जो भी फाइनल आंसर आया, फाइनल वैल्यू आएगी, वो आप डिस्प्ले करवा दोगे कि इतने स्टूडेंट्स अभी तक वॉलीबॉल टीम के लिए रिक्रूट हो गए हैं, भर्ती हो गए हैं, सेलेक्ट हो गए हैं, और उसके बाद स्टॉप। अब बात आती है गलती की। अब इसको मैं सबसे पहले जूम कर रहा हूं ताकि आपको मिस्टेक दिखा सकूं। देखो ये लाइन कह रही है कि अगर हाइट 160, ये वाली जो ये पोर्शन जो है, ये कंडीशन जो है, ये कह रही है अगर तो हाइट 164 से छोटी है या इक्वल है, मतलब अगर 164 हाइट हो या 164 से छोटी हाइट हो, दोनों केसेस के अंदर आपका स्टूडेंट एलिजिबल है। क्योंकि आपका ऊपर जो स्टेटमेंट था वो भी यही कह रहा था, हाइट बिटवीन 144 एंड 164। अब इसके अंदर एरर क्या है, लेकिन यहां पे अगर मैं देखूं कि वो कह रहा है हाइट अगर तो जो 144 है इससे ग्रेटर है तब स्टूडेंट एलिजिबल है। लेकिन अगर हाइट हो जाए 144, पूरी 144, तब ये कंडीशन हो जाएगी गलत, क्योंकि ये कंडीशन सिर्फ तब ट्रू होगी जब वैल्यू 144 से बड़ी होगी। अगर इक्वल हो जाए तो फिर क्या होगा, वो स्टूडेंट काउंट ही नहीं होगा। अब जब टेस्ट चल रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर मैं देखूं, यहां पे एक वैल्यू मैंने दी हुई है 144, इस कंडीशन को अगर मैं यूज करता हूं तो ये स्टूडेंट जो है ये सिलेक्ट ही नहीं हो सकेगा, क्योंकि ये उसको काउंट ही नहीं करेगा उस स्टूडेंट को, जिसकी वजह से ये गलती है। गलती क्यों हुई है, क्योंकि मैंने यहां पे अपनी लॉजिक को सही तरह लिखा नहीं है। लॉजिक ये थी कि 144 से बड़ी हाइट वाला भी सिलेक्ट करना है और 144 जिसकी हाइट है उसको भी सिलेक्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल की बजाय सिर्फ ग्रेटर देन का साइन यूज किया, जिसकी वजह से एक लॉजिकल एरर मुझे फेस करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ये इस एल्गोरिथम के अंदर मिस्टेक है, ये लॉजिकल एरर है, जिस एग्जाम्पल के मुतालिक हमने पिछली स्लाइड के अंदर मेंशन किया था। अब आगे इसी को इसने बताया हुआ है कि द अबव एल्गोरिथम वर्क्स बट डजंट काउंट ऑल स्टूडेंट्स। वो कह रहा है ऊपर वाला एल्गोरिथम जो अभी हम लोगों ने देखा है वो काम तो करेगा लेकिन सारे स्टूडेंट्स को काउंट नहीं करेगा। किन स्टूडेंट्स को? देयर इज अ डेलिब्रेट एरर ऑन स्टेप 5, कि स्टेप 5 जो है ये वाला, उसके अंदर डेलिब्रेट एरर, जानबूझ के की गई मिस्टेक इसको कहते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन के साइन यूज करना था, फिर भी मैंने नहीं किया, हालांकि यहाँ पे किया इक्वल वाला साइन, यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन किया, हालांकि ग्रेटर देन इक्वल का करना था। तो फिर इस तरह के एरर को वो कह रहे हैं कि डेलिब्रेट मिस्टेक मैंने किया, जानबूझ के मिस्टेक किया। द सिंबल ग्रेटर देन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ग्रेटर देन इक्वल बिफोर द नंबर 144। जहां पे 144 से पहले मुझे ग्रेटर देन इक्वल का साइन यूज करना चाहिए था, वहां पे मैंने ग्रेटर देन का यूज कर लिया। सो द स्टूडेंट हैविंग हाइट 144 सेंटीमीटर विल नॉट बी काउंटिंग। तो जो स्टूडेंट जिसकी हाइट 144 सेंटीमीटर वो काउंट ही नहीं होगा, जो अभी आपको मैंने समझाया, जिसकी वजह से इस एरर, ये एक एरर है। और कौन सा एरर? दिस इज अ लॉजिकल एरर।
मस्कुरा बाला एल्गोरिथम का काम करता है लेकिन तमाम तलबा की गिनती नहीं करता है। क्यों? मरहला 5 पर जानबूझकर की गई गलती है। अदद 144 से पहले बड़ा है या बराबर की बजाय बड़ा है इस्तेमाल हुआ, मतलब ये वाली इलामत इस्तेमाल हुई है, तो 144 सेंटीमीटर ऊंचाई रखने वाले तलबा की गिनती नहीं हो सकेगी, वो काउंट ही नहीं होंगे, गिने ही नहीं जाएंगे उन स्टूडेंट्स में जो सिलेक्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से मुझे सही तादाद नहीं पता चलेगी कि कितने स्टूडेंट्स मेरे पास ऐसे हैं जो इस हाइट के अंदर लाई कर रहे हैं, जो कि एक एरर है, जिस एरर को मैं क्या कह रहा हूँ, मंतकी एरर या लॉजिकल एरर, एरर को गलती भी कह सकते हैं। तो ये छोटा सा आज का टॉपिक था। अब इस एरर को हम लोगों ने अभी सिर्फ क्या किया, आइडेंटिफाई किया है। टॉपिक क्या है ये कंप्लीट, आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन, निशानदही या शनाख्त और उसकी इस्लाह या दुरुस्तगी। अभी हम लोगों ने सिर्फ उसकी निशानदेही या शनाख्त की या आइडेंटिफिकेशन की है कि एरर आ कहां पे रहा है। अभी हमने ये नहीं देखा कि उस एरर को ठीक कैसे करना है, ये तो पता चल जाएगा, लेकिन अभी तक हमने ठीक नहीं किया, मतलब उसकी करेक्शन की तरफ नहीं गए। अभी सिर्फ ये देखा कि गलती आ किस वजह से रही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस चीज को देखेंगे कि अब हमने उस गलती को ठीक करके उस एल्गोरिथम या प्रोग्राम की करेक्शन किस तरह से करनी होती है। तो उर्दू मीडियम वाले बेटा इनको ये वीडियो को अच्छी तरह देखें और जो जो बातें मैं बोलता जा रहा हूँ उनको अपनी वर्डिंग में लिखते जाएं। साथ साथ यहाँ पे उर्दू के अंदर मैंने लिखा भी हुआ है। इंग्लिश मीडियम वाले उनकी बुक की 100 फॉर्म सेंड की हुई है। अगर किसी बच्चे के पास नहीं है तो वो मैसेज करके बता सकता है, तो वो बुक उस तक पहुंचा दी जाएगी या अपलोड करके लिंक आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो अदरवाइज यहाँ पे पिक्चर ये आपकी लगी हुई है, जो बातें पीछे लिखी हुई हैं वही यहाँ पे भी लिखी हुई हैं। स्लाइड्स के अंदर जितना भी लिखा है वो सारा इस बुक के अंदर है। तो अगर स्लाइड से इंग्लिश मीडियम वाले भी कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, साथ साथ सुन भी लेंगे, समझ भी लेंगे, बजाय इसके कि बुक से तैयारी करने बैठे। तो साथ साथ लिखते जाएं अपनी वर्डिंग में, और किसी भी तरह का अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन होता है तो वो पूछ सकता है, तो उसका जितनी जल्दी हो सकता है आंसर दे दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।